अध्याय 3। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती हैं। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में मेरे निरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने आपको ठोस भोजन इसलिए नहीं दिया कि आप उसे पचा नहीं सकते थे। आप इस समय भी उसे पचा नहीं सकते, क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोगों में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और निरे मनुष्यों जैसा आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूं और कोई कहता है मैं अपोल्लोस का हूं, तो क्या यह निरे मनुष्यों जैसा आचरण नहीं है? धर्म प्रचारकों का कार्य। अपोल्लोस क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं, जिनके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही कार्य किया जिसे प्रभु ने उसको सौंपा। मैंने पौधा रोपा, अपोल्लोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। न तो रोपने वाले का महत्व है और न सींचने वाले का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का ही महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हरेक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। यदि इस नींव पर लोग निर्माण के कार्य में सोना, चांदी, रत्न, लकड़ी, घास अथवा भूसा काम में लाएंगे, तो हरेक का काम प्रकट किया जाएगा। प्रभु का दिन जो आग के साथ आएगा उसे प्रकट कर देगा, और उस आग द्वारा हरेक के काम की परीक्षा ली जाएगी। जिसका भवन कायम रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा। फिर भी वह बच जाएगा, जैसे कोई आग पार कर जाता है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कोई अपने को धोखा न दे। यदि आप लोगों में कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार हैं। इसलिए कोई मनुष्यों पर गर्व न करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोल्लोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, वह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं।